नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग की एक टेस्ट सीरीज का डिस्कशन करेंगे। यह क्लास सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। अगर आप टीम के पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो आप इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं और एप्लीकेशन के माध्यम से किसी भी कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो आपको 20% का डिस्काउंट मिल सकता है। इसके लिए आपको कोड अप्लाई करना है ज्ञान सर। तो तुरंत इंस्टॉल कीजिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन और ज्वाइन कीजिए जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस कोर्स को। यहाँ पर सिलॉक्स का प्रश्न दिया है। अब देखिए, ये क्वेश्चन का हिंदी वर्जन है ना, इस तरफ हिंदी वर्जन दिया हुआ है और यहाँ पर इंग्लिश वर्जन है। आप जिस लैंग्वेज में अच्छा समझ पाते हैं उस लैंग्वेज के प्रश्न को आप देखिएगा। देखिए, सिलॉक्स मैं इंग्लिश के साथ लेके चल रहा हूँ, आप हिंदी को भी देख सकते हैं, चाहे इंग्लिश को भी आप देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पे दिया सम डॉग्स आर बुल। देखिए, सम डॉग्स मतलब जो डॉग्स है ना, देखिए सम डॉग का एरिया जो है ये क्या है, ये बुल है। ठीक, आगे बोला जा रहा है ऑल बुल ऑल डंकी, जितने के जितने बुल्स है ना ये सब डंकी। डंकी को मैं DN लिख रहा हूँ। ठीक, अब यहाँ पे कॉन्क्लूजन दिया है। देखिए, कॉन्क्लूजन क्या दिया है, ऑल डॉग्स आर डंकी, जितने के जितने डॉग्स से सब डंकी। देखिए, यहाँ पे सम डॉग डंकी है ना। अब ऑल डॉग के बारे में हमें नहीं पता है, मान लीजिए ये वाला हिस्सा डंकी बन गया लेकिन इस हिस्से के बारे में नहीं पता है, तो पहला कॉन्क्लूजन गलत हो गया। दूसरा कॉन्क्लूजन बोल रहे हैं सम डंकी और डॉग्स। देखिए, सम डंकी, अब ये वाला जो डंकी जो इस एरिया में आ रहा है, ये वाला एरिया का जो डंकी ये डॉग बनेगा तो ये दूसरा सही हो जाएगा। तो कॉन्क्लूजन 2 फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन इसमें अगर आप देखेंगे तो D इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस प्रकार से, देखिए प्रश्न संख्या 2। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, तुषार इज द ओनली सन ऑफ जितेंद्र एंड कीर्ति इज द डॉटर ऑफ जितेंद्र फादर ब्रदर। सुहानी इज तुषार सिस्टर, हाउ इज सुहानी रिलेटेड टू कीर्ति। ठीक है, ये क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन है, इस तरफ हिंदी दिया। देखिए, बोला क्या जा रहा है, तुषार जितेंद्र का इकलौता बेटा है। जो तुषार है ना, तुषार, यहाँ पे तुषार के लिए मैं T लिख रहा हूँ, ये बेटा है किसका, जितेंद्र का, और ये इकलौता बेटा है। मतलब जितेंद्र की अगर कोई और संतान बनेगी आगे तो ये लड़की होगी, लड़का नहीं होगा। और कीर्ति जितेंद्र के पिता के भाई की बेटी। देखिए, जितेंद्र है, जितेंद्र के पिता। ठीक है, अब मान लीजिएगा जितेंद्र ये रहे तो जितेंद्र के पिता हो गए यहाँ पर, है ना। अब इनके भाई हो गए, है ना, यहाँ पे इनके भाई हो गए, भाई की बेटी। अब इसकी बेटी कौन है, कीर्ति है। आगे स्टेटमेंट क्या दिया, देखिए अगर आप आगे पढ़ेंगे तो आगे लिखा है सुहानी तुषार की बहन है। जो सुहानी है ना, सुहानी, यहाँ पर ये सुहानी तुषार की बहन हो गई। सुहानी का कीर्ति से क्या संबंध है। देखिए, जो सुहानी है ना, ये अब एक तरीके से देखेंगे तो जो कीर्ति है जितेंद्र के लिए बहन हो जाएगी। तो ये देखिए, ये पिता है, ये इनकी बहन है, तो ये जो सुहानी है ना, इनके लिए कैसा रिलेशन रखेगी, भतीजी होगी, ये इनकी बुआ होंगी, तो इसमें भतीजी, ऑप्शन A बिल्कुल सही हो जाएगा। इंग्लिश वर्जन में आप देखेंगे तो नीस सही हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न फिर से आपके सामने यही प्रश्न है, आपको सिलॉक्स का प्रश्न दिया, सम डॉग्स आर चिकन। ठीक है, आप इंग्लिश के साथ भी जा सकते हैं, हिंदी के साथ भी जा सकते हैं। इंग्लिश से मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि चीज़ें लिखने में थोड़ी सी आसान है। जैसे यहाँ पे जैसे डक्स के लिए हम लोग क्या लिख लेंगे, D लिख लेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए सम डक्स, जो सम डक्स है ये क्या है, चिकन है। ठीक है, अब पूरे के बारे में नहीं पता है, सम आपकी क्या है, चिकन से। सम हेन्स आर चिक्स। देखिए, अब सम हेन्स मतलब जो कुछ मुर्गियां हैं ना, यहाँ पे क्या बोली जा रही है कि सम, यहाँ पे सम डक्स आर चिकन्स है, सम हेन्स आर चिक्स है। देखिए, यहाँ पे इंग्लिश में ना, यहाँ पे मतलब थोड़ा सा मिस्टेक है। देखिए, यहाँ पे इसको देखेंगे ना तो यहाँ पे चिकन्स, या तो मतलब इसको हेन्स लिखना पड़ेगा तभी ये स्टेटमेंट बनेगा। देखिए, हिंदी में देखेंगे तो सही दिया, कुछ बतखें मुर्गियाँ हैं। देखिए, कुछ बतखें, जो मतलब बतख के लिए मैं B लिख रहा हूँ, है ना, ये क्या है, मुर्गियाँ हैं। ठीक, आगे बोला जा रहा है कि कुछ मुर्गियाँ, मतलब जो कुछ मुर्गियाँ हैं ये चूजे हैं। ठीक, यहाँ पे इंग्लिश में थोड़ा सा मिसप्रिंट है। चलिए इस पे आते हैं। देखिए, यहाँ पे अब आपको कॉन्क्लूजन दिया है। कॉन्क्लूजन क्या बोल रहे हैं कि कुछ बतख चूजे। देखिए, बतख यहाँ पर है, चूजा यहाँ पर, इनका कोई रिलेशन नहीं है ना, तो ये गलत हो जाएगा। आगे बोल रहे हैं कुछ मुर्गियाँ बतख है। देखिए, कुछ मुर्गियाँ, ठीक है, ये मुर्गी वाला, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये मुर्गी का ये वाला हिस्सा, ये बतख है, ये सही हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन दूसरा सही है, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन B सही हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, देखिए प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 यहाँ पर दिया है, ये रक्त संबंध का एक प्रश्न है। M R का एकमात्र पुत्र है। देखिए, जो M है ये पुत्र है, किसका पुत्र है, R का, और एकमात्र पुत्र है, इसका मतलब आगे की संतान क्या होगी, पुत्री होगी।
पी क्यू की बहन है। अब अभी पी का कोई रिलेशन नहीं तो मैं यहाँ पे साइड में लिख लेता हूँ, जो पी है ये बहन है, किसकी बहन है, क्यू की बहन है। एक्स सी का पिता है जो आर की पत्नी है। देखिए एक्स ना सी का पिता है जो कि आर की पत्नी है, तो देखिए आर की पत्नी कौन हो जाएगी, एक्स हो जाए। देखिए यहाँ पे सी हो देखिए बोला क्या जा रहा है, एक्स सी का पिता है, तो देखिए सी यहाँ पर हो जाएगी, है ना, ये आर की पत्नी हो गई, ठीक, और ये मेल हो जाएगा, और एक्स इसका पापा हो जाएगा, पापा है तो मेल हो जाएगा। आगे क्या बोला जा रहा है, क्यू एक्स की एकमात्र पुत्री की पुत्री है। देखिए क्यू ना इसकी एकमात्र पुत्री है, ठीक, तो ये क्यू पुत्री है। देखिए अब यहाँ पे बोला जा रहा है ना कि क्यू जो है एक्स की एकमात्र पुत्री की पुत्री है। देखिए क्यू यहाँ पर आ गई, है ना, ये क्यू हो गई, अब क्यू पुत्री है, अब ऐसे पी इसकी बहन थी तो पी भी यहाँ पर आ जाएगी, है ना, पी ये सेट हो गई, है ना। अब आगे क्या होता है, देखिए एम एक्स से किस प्रकार संबंधित। देखिए एम का पूछा जा रहा है कि एम एक्स से किस प्रकार संबंधित है। देखिए ये क्या है, ये लड़का है ना, ये तीनों आपस में भाई बहन है, तो एक्स इसके लिए क्या हो जाएगा, नाना हो जाएगा, तो ये नाना हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये नाती हो जाएगा, मतलब ग्रैंड सन हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। देखिए अगर आपको नहीं समझ में आया तो इस प्रश्न को एक बार फिर से हम लोग ट्राई करते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए देखिए यहाँ पर दिया है एम आर का एकमात्र पुत्र है, जो एम है ये एकमात्र पुत्र है किसका, आर का। इसका मतलब अगर आर की अब कोई और संतान होगी तो ये पुत्री होगी, एम इकलौता पुत्र है। पी क्यू की बहन है, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन अभी पी क्यू के बारे में पीछे नहीं दिया तो हम इसको साइड में बना लेते, पी हो जाएगी, बहन किसकी बहन हो जाएगी, क्यू की। एक्स सी का पिता है जो आर की पत्नी। देखिए आर की पत्नी कौन है, सी है। अब सी का पिता कौन है, सी का पिता है एक्स, तो हम लोग इसको ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये हो गया, अब ये पत्नी है तो फीमेल होगी और आर क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। देखिए क्यू एक्स की एकमात्र पुत्री की पुत्री, देखिए एक्स की एकमात्र पुत्री है सी और इसकी पुत्री है कौन, क्यू, है ना, ये क्यू पुत्री हो गई। अब देखिए इसकी बहन कौन है, पी होगी, पी हो गई, है ना। अब आपसे पूछा जा रहा है कि एम एक्स से किस प्रकार संबंधित। देखिए एम और एक्स के बीच में 2 जनरेशन का गैप है और 2 जनरेशन के गैप पे ग्रैंड रिलेशन आता है, तो ये ग्रैंड सन हो जाएगा, क्योंकि एम नीचे है तो ये सन हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 5। पांचवें प्रश्न में क्या इंफॉर्मेशन दिया गया, यदि 31 अगस्त 2008 को रविवार था तो 30 अगस्त 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। आप इसको दो तीन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग पहले बेसिक तरीके से देखते हैं। देखिए 31 अगस्त 2008, है ना, इसका इन्फॉर्मेशन दिया और आपसे पूछ रहा है 31, देखिए 30 अगस्त पूछ रहा है, मैं पहले 30 न निकाल के मैं 31 तक जाता हूँ। 31 अगस्त 2012 का इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे अगस्त से अगस्त और 31 से 31 कैंसिल हो गया, 2008 से आप चलेंगे 2012 तक आएंगे। 2008 देखिए लीप ईयर है, लेकिन दिन मतलब यहाँ पे जो डेट दिया है ये डेट 31 अगस्त दिया, मतलब फरवरी बीत चुका है। तो 2008 से जब हम 2009 तक आएंगे तो ऑड डेज 1 मिलेगा, 9 से 10 तक आएंगे तो ऑड डेज 1 मिलेगा, 10 से 11 तक आएंगे तो 1 मिलेगा, और 11 से 12 तक आएंगे तो भी 1 मिलेगा। 4 ऑड डेज मिल रहे हैं। 4 ऑड डेज का मतलब है कि यहाँ पे संडे से 4 आगे आएंगे तो आपको थर्सडे मिलेगा, लेकिन थर्सडे किस दिन मिलेगा, ये मिलेगा 31 अगस्त को। हमें 31 का नहीं पूछा है, 30 का पूछा है, तो थर्सडे से 1 पीछे आ जाएंगे तो आपका वेडनेसडे बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो इस तरीके से आप इसको टैकल कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त देखिए इसका एक तरीका और ये है, देखिए क्या होगा एक तरीका दूसरा, आपने कैलेंडर में सीखा होगा कि जब कैलेंडर नॉर्मल ईयर की बात करता है तो वहाँ पे फर्स्ट और लास्ट डे ये हमेशा सेम रहता है, फर्स्ट और लास्ट डे हमेशा सेम रहता है। तो अब यहाँ पे समझिएगा, जब हम लोग कैलेंडर की स्टार्ट करेंगे 31 अगस्त 2008, है ना, 31 अगस्त 2008 से स्टार्ट करेंगे तो देखिए 30 अगस्त 2009, है ना, यहाँ आते आते 1 वर्ष हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा सेम रहेगा। देखिए 30 अगस्त 2009 को संडे था, तो 31 अगस्त 2009 जो होगा 31 अगस्त 2009 इस दिन क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा। 31 अगस्त 2010, है ना, इस दिन क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा। 31 अगस्त 2011 वेडनेसडे हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद देखिए 31 अगस्त 2012, है ना, थर्सडे हो जाएगा। तो 31 अगस्त को अगर थर्सडे है तो उससे एक दिन पहले 30 अगस्त को क्या होगा, वेडनेसडे होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 6। देखिए ये सीरीज का एक प्रश्न है, इसको कैसे टैकल करेंगे। यहाँ पे दिया 9 से 10, 13, 24, 37, 66, 97। देखते हैं इसमें क्या पैटर्न दिखता है। देखिए 9 से 10 1 का डिफरेंस है, 10 से 13 3 का डिफरेंस है। और इसको लिख देते हैं ताकि थोड़ा चीज़ें बड़ा हो जाए, आसानी से। देखिए 9, 10, 13,
24, 37, 66 और 97 है ना। यहाँ पे यक्स है। कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आसानी से चीज़ें दिखे। देखिए 9 से 10 1 का डिफरेंस है, 10 से 13 3 है, 13 से 24 11 का डिफरेंस है, 11 से 37 यहाँ पर 13 का डिफरेंस है, 13 यहाँ पे 37 से 66, अगर 37 से 66 कैलकुलेट किया जाएगा तो 29 का डिफरेंस है ना। इसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे 66, 1 67, 31 का डिफरेंस है ना, 31। अब इसमें कोई पैटर्न नहीं, चलिए डबल डिफरेंस देखते हैं। देखिए यहाँ पे 2 का डिफरेंस, 8 का डिफरेंस, फिर 2 का डिफरेंस, फिर यहाँ पर 16 का डिफरेंस है ना, फिर 2 का डिफरेंस। देखिए आप अगर ध्यान से देखेंगे तो एक पैटर्न आपको दिख रहा है। पैटर्न क्या दिख रहा है? पैटर्न कुछ ऐसा बन रहा है। देखिए पहले 2 है ना, इसके बाद 8 है, ठीक। आप इसको 2 का क्यूब मान सकते हैं, ठीक है। फिर 2 है, फिर यहाँ पे 16 है, ठीक है, इसका डबल हो गया, मतलब 2 के पावर 4 मान सकते हैं। तो फिर से यहाँ पर 2 है, तो इसका मतलब पता है क्या आगे क्या होगा? देखिए यहाँ पे 8 का टेबल भी चल सकता है, डबल भी चल सकता है, तो हम दोनों अप्लाई करते हैं। तो पहले टेबल अप्लाई करते हैं, 8 दूना 16, तो 8 3 24। अगर 24 जोड़ेंगे 31 में तो 31 और 24 आपका हो जाएगा 55 है ना। और 55 अगर जोड़ेंगे 97 में तो 97 और 55 है ना। 7 5 12, 9 5 14 और 15, 152। 152 ऑप्शन में ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये एक बहुत ही बेहतरीन प्रश्न था, एकदम शानदार क्वेश्चन था है ना। तो एक तरीका ये दिमाग में आया तो हमने ऐसे टैकल किया। बाकी आप अगर इसका और कोई तरीका आता है तो आप इसको जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या है? यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या कितनी होगी? देखिए 25 अगस्त को गुरुवार है तो आपसे पूछा जा रहा है सोमवार कितने होंगे। सबसे पहले तो देखिए जब कभी भी ऐसे प्रश्न बनेंगे तो एक महीने में दिनों की जो अधिकतम संख्या हो सकती है वो 5 हो सकती है और न्यूनतम जो हो सकती है वो 4 हो सकती है। तो इसमें 2 ऑप्शन तो पहले कैंसिल हो गए है ना, या तो 4 या तो 5 आंसर आएगा। दिया है 25 अगस्त को गुरुवार है और आपसे सोमवार की बात पूछ रहे हैं, तो चाहे आप आगे बढ़ के सोमवार पर आ जाइए चाहे पीछे जाके आ जाइए। देखिए 25 को क्या है? गुरुवार है। 26 की बात करेंगे शुक्रवार, 27 शनिवार, 28 रविवार और 29 सोमवार। देखिए 29 को सोमवार है, इससे 7 दिन पहले 22 को सोमवार होगा, फिर 7 दिन पहले 15 को सोमवार होगा, फिर 7 दिन पहले 8 को सोमवार होगा और फिर 7 दिन पहले 1 को सोमवार होगा। तो आपको टोटल 1 2 3 4 5 मंडे दिखा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 8। 8वां प्रश्न क्या है? रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है? देखिए रीता की ओर इशारा करके निखिल क्या बोल रहा है? मैं उनकी माँ। देखिए रीता है ना, रीता की माँ है ना, माँ के पुत्र का। देखिए अब रीता है, रीता की माँ का जो पुत्र है ना, पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ, यहाँ पर निखिल आ जाएगा है ना। अब पूछा जा रहा है कि रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित। देखिए जो रीता है निखिल की क्या हो जाएगी? ये इसकी बुआ हो जाएगी है ना, क्योंकि इसके पापा की सिस्टर है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। 9वां प्रश्न क्या है? यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा? बड़ा सरल सा क्वेश्चन है। देखिए 18 फरवरी 2005 है ना, शुक्रवार है, इसका मतलब समझिए 18 फरवरी 2006 को क्या होगा? शनिवार होगा, और 18 फरवरी 2007 को क्या हो जाएगा? रविवार हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये कैसे पता चला? क्योंकि कैलेंडर में नॉर्मल ईयर का प्रथम और अंतिम दिन हमेशा समान रहता है। देखिए 18 फरवरी को शुक्रवार है 2005 में, तो 17 फरवरी 2006 को शुक्रवार होगा। तो अगर आप 18 फरवरी तक देखेंगे तो शनिवार हो जाएगा और फिर यहाँ पर रविवार हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 10। यहाँ पे देखिए फिर से सिलॉक्स का प्रश्न है। सम लाइट्स आर वायर्स। देखिए सम लाइट्स मतलब कुछ लाइट्स ऐसे हैं जो क्या है, जो वायर हैं, ठीक। आगे बोला जा रहा है ऑल अप्लायंस आर लाइट। जितने के जितने अप्लायंस है ना, सब अप्लायंस मैंने लाइट के अंदर डाल दिए है ना। आगे बोला जा रहा है ऑल बल्ब्स आर अप्लायंस है ना, मतलब जितने के जितने बल्ब्स हैं सब अप्लायंस है। इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा बनाता हूँ ताकि चीजें सेट हो जाए। देखिए सम लाइट्स आर वायर। देखिए सम लाइट्स क्या है? वायर है। देखिए यहाँ पे लाइट, यहाँ पे मान लीजिएगा लाइट हो गया है ना, यहाँ पर वायर हो गया। आगे बोला जा रहा है ऑल अप्लायंस आर लाइट। जितने के जितने अप्लायंस है सब क्या है? लाइट है। फिर बोला जा रहा है ऑल बल्ब्स आर अप्लायंस। जितने के जितने बल्ब हैं सब अप्लायंस है। ये वेन डायग्राम इसका बन चुका है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? सम लाइट्स आर अप्लायंस। सम लाइट्स, देखिए सम लाइट्स अप्लायंस है, बिल्कुल सही है। सम वायर्स आर बल्ब। देखिए सम वायर और बल्ब हमें नहीं पता है तो ये गलत हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है ऑल बल्ब आर लाइट। जितने के जितने बल्ब हैं ऑल बल्ब लाइट है। सही बात है, सभी के सभी बल्ब लाइट है। तो पहला और तीसरा सही है। तो देखिए यहाँ पे पहला और तीसरा ऑप्शन, देखिए बहुत पहला और तीसरा फॉलो कर रहे हैं तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या
देखिए यहाँ पे 9 11 में क्या पूछ रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित। देखिए यहाँ पे 54 और 81 है ना, तो 54 और 81 एक दूसरे से संबंधित है। वैसे आपसे पूछ रहा है 6 से क्या रिलेशन होगा। देखिए 54 और 81 को अगर आप देखेंगे तो ये 9 से कट जाएगा। देखिए 9 6 का 54 और 9 9 81, तो यहाँ पे 6 दिया है, 6 का रिलेशन 9 से, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 12 दिया है, रवि का भाई राजू रामू का पुत्र है जो राधा का भाई है, राधा का राजू से क्या रिश्ता है। देखिए रवि का भाई राजू, देखिए यहाँ पे रवि है, रवि, इसका भाई कौन है, राजू है ना, रामू का पुत्र है, तो देखिए रामू का पुत्र है, ठीक है। अब जो मतलब रामू जो है ना, रामू क्या है, जो राधा का भाई है, मतलब जो रामू का पुत्र है। अब समझिएगा, रवि का जो भाई है राजू है ना, रामू का पुत्र है। रामू मतलब जो रामू है ना, ये किसका भाई है, राधा का भाई है, राधा का भाई है। तो आगे पूछा जा रहा है राधा का राजू से क्या रिश्ता है, तो राधा क्या हो जाएगी, राजू की बुआ हो जाएगी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13 नंबर का प्रश्न ये बोल रहा है, एक कक्षा में राम का स्थान ऊपर से 7 है और नीचे से 26 है, कुल कितने विद्यार्थी। डायरेक्ट फार्मूला है, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1 है ना। टोटल पूछा जा रहा है, ऊपर से कितना है 7 है और नीचे से कितना है 26 है ना, -1 करेंगे, 26 और 7 33 हो जाएगा, 33 में से 1 जाएगा 32, ऑप्शन डी। अब इसके अतिरिक्त ना आप ये प्रश्न अगर फार्मूला नहीं याद है तो थोड़ा सोच के आप कर सकते हैं। कैसे, देखिएगा मेंटली इसको सॉल्व करने का क्या पैटर्न होगा। देखना, बोला जा रहा है राम ऊपर से 7वां है। देखिए जैसे अगर मैं बोल दूं ना कि आप मतलब सामने से दूसरे का मतलब समझ रहे, एक आदमी है आगे और इसके बाद दूसरे नंबर पे आप हो, यही बोला जा रहा है कि राम ऊपर से 7वां। देखिए मतलब ये राम है ना, राम ये किस पोजीशन पे, 7वें पोजीशन पे, इसका मतलब ना कि राम से ऊपर 6 लोग हैं, ठीक। अब राम नीचे से 26वां, मतलब राम के नीचे कितने लोग हैं, 25 लोग हैं, तो 25 नीचे हैं, 6 ऊपर है, 25 6 31 हो गया, और एक राम खुद है तो 32 हो गया। तो ऑप्शन आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न अगला क्या दिया है, अगला प्रश्न यहाँ पर कुछ ऐसा दिया है, 48 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में विकास दाएं छोर से 26वां है और विवेक बाएं छोर से 12वां है, उन दोनों के बीच में कितने विद्यार्थी। देखिए 48 विद्यार्थी, समझिएगा यहाँ पे 48 लोग हैं ना। अब बोला जा रहा है कि विकास जो है ना दाएं छोर से किधर है, विकास दाएं छोर से 26वें स्थान पर है ना। देखिए यहाँ पे राइट साइड से चलेंगे तो 25 लोग इधर है ना, यहाँ पर 26वें पे कौन है, विकास है। और आगे बोला जा रहा है कि जो विवेक है ना, विवेक, यहाँ पे विकास के लिए मैं वीके लिखता हूँ, ठीक है। जो विवेक है ये बाएं छोर से 12वां है। देखिए 11 लोग इधर है ना, और यहाँ पर विवेक है ना, विवेक ये क्या है, ये देखिए 12वां है, ठीक। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति। देखिए समझिए 12 यहाँ पे हो गए है ना, 12 यहाँ पर हो गए, 26 यहाँ पर हो गए, 12 और 26 कितने हो गए, 12 और 26 को अगर आप ऐड करेंगे तो 26 10 36 और 2 38 है ना, 38 हो गया। अब टोटल 48 लोग हैं तो बीच में कितने बचेंगे, बीच में बचेंगे 10। आपका ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बाकी आप फार्मूले के साथ भी इसको बना सकते थे, हमने बेसिक से कैलकुलेट कर लिया, फार्मूले की कोई जरूरत नहीं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, सिलॉक्स का प्रश्न है। सिलॉक्स का प्रश्न क्या बोला जा रहा है, ऑल कार्टून्स आर बॉक्स, जितने के जितने कार्टून है ना, सब क्या है, सब बॉक्स हैं। नो बॉक्सेस पेन, कोई भी बॉक्स पेन नहीं है, ठीक। सम कार्टून आर लॉक, ठीक है, सम कार्टून, जो कार्टून है क्या है, ये लॉक है। अब आपसे कंक्लूजन दिया, देखिए सम बॉक्सेस आर लॉक्स, देखिए सम बॉक्सेस, देखिए ये बॉक्स जो कार्टून है वो लॉक रहेगा, जरूर होगा। नो पेन इज कार्टून है ना, पेन और कार्टून नहीं है, कोई रिलेशन नहीं, बिल्कुल सही है। नो पेन इज लॉक, पेन और लॉक का रिलेशन हमें नहीं पता, हम नहीं बता सकते है ना, तो इसमें पहला और दूसरा फॉलो होगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए आज हम लोगों ने 15 प्रश्न को सॉल्व किए, प्रश्न संख्या 16 हम लोग अगली क्लास में देखेंगे।